राधे राधे। सनातन परंपरा में एकादशियां 24 हैं और हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में व्रत भी बहुत सारे हैं। परंतु उन व्रतों का फल ये है कि हम व्रत रखते हैं तो उस व्रत से हमको क्या मिलेगा हम सब जानते हैं। ये व्रत रखेंगे तो ये मिलेगा, ये व्रत रखेंगे तो ये मिलेगा। परंतु एकादशी का जो व्रत है वो आत्म कल्याण के लिए होता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसको हम कहते हैं उत्पन्ना एकादशी, अगर आप व्रत रखना प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस एकादशी से ही हमें व्रत हम करेंगे ये निश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल भर में किसी भी एकादशी से आपने मन बना लिया और आपने एकादशी का व्रत रख लिया। अगर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आज से मैं, इस बार से मैं व्रत प्रारंभ करूंगा, तो उसके लिए सबसे उत्तम एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली है। इसके पहले जो एकादशी आई जिसको हम कहते हैं देव उठनी, उस दिन हमारे ठाकुर जी शयन करके सो करके उठते हैं। उसके बाद जो ये एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आने वाली, उसको हम कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा है। कथा ये है कि एक बार एक मुर नाम का दैत्य था जिसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। सारे देवता परेशान हो गए और भगवान के पास गए, भोले बाबा के पास। भगवान से कहा प्रभु रक्षा करिए। भोले बाबा ने कहा मेरे पास मत आओ, जाओ क्षीर सागर में भगवान नारायण की जाकर के आराधना करो, वही इस दैत्य से तुम्हें मुक्ति दिला पाएंगे। सारे देवता भाग करके भगवान विष्णु के पास गए और ठाकुर जी के पास जाकर के देवताओं ने कहा ठाकुर जी, ये जो मुर नाम का दैत्य है इसने हमारे स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया है, इससे आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा चिंता बिल्कुल मत करो, तुम सब अपने अपने धाम को जाओ और मैं स्वयं जाऊंगा मुर का वध करने के लिए। भगवान पहुंच गए मुर के पास और भयंकर भगवान का युद्ध उस मुर दैत्य के साथ हुआ। वर्णन आया है 10,000 वर्षों तक भगवान का युद्ध मुर दैत्य के साथ हुआ, परंतु भगवान फिर भी मुर दैत्य को मार नहीं पाए। ठाकुर जी की लीला है, भगवान चाहते तो मार सकते थे। 10,000 वर्षों तक भगवान का युद्ध हुआ मुर दैत्य के साथ, परंतु भगवान ने मुर को नहीं मारा। भगवान ने लीला की, भगवान को थकान महसूस हो गई, भगवान थक गए। रणांगण को छोड़ करके भगवान चले गए बद्रीनाथ। बद्रिका आश्रम में जाकर के भगवान एक गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। योग निद्रा में भगवान चले गए। भगवान जब सो गए, मुर नाम का दैत्य आया भगवान को मारने के लिए। भगवान सो रहे थे और जैसे ही भगवान को मारने के लिए वो दैत्य आया, भगवान के दिव्य अंग में से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और मुर दैत्य का उसने वध कर दिया। भगवान की जब निद्रा खुली, भगवान ने उस देवी को देखा, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उस देवी को वरदान दिया, देवी तुमने आज के दिन जन्म लिया है, तुम आज के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए आज जो एकादशी तिथि है, आज से तुम्हारा वही नाम होगा, तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही जाने जाओगे। एकादशी वास्तविकता में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन ही प्रकट हुई। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान ने कहा आज के दिन जो तुम्हारा व्रत रखेगा वो साक्षात मेरे धाम को पाएगा। देखिए एकादशी की अपनी महिमा, मैंने पहले भी आपसे कहा, अन्य आप व्रत रखेंगे तो आपको सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। घर, दुकान, मकान, व्यापार सब चाहते हैं, जिसके लिए लोग व्रत भी रखते हैं, परंतु एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखेंगे तो आपको सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी नहीं होगी ये तो अलग बात है, परंतु एकादशी का व्रत अगर आप रखेंगे तो साक्षात भगवान की आपको प्राप्ति होगी। अनंत महिमा है एकादशी की। और भगवान के पिता स्वयं वसुदेव जी महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं। भागवत में वर्णन आता है एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्। भगवान के पिता वसुदेव जी महाराज स्वयं एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु कैसा रखते हैं? निराहार। निराहार मतलब आहार नहीं लेना, स्वयं तो आहार नहीं लेना है, परंतु हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, इनको भी हमको आहार नहीं देना। निराहारः का मतलब है हम स्वयं तो आहार ना लें, साथ ही साथ हमारे जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनको भी निराहार करा करके भगवान का भोजन दें। क्योंकि हम आए दिन इनको ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय आहार मांगती और हम इनको रोज आहार दे रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यही इनका आहार है।
एकादशी के दिन देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और 5 कर्मेंद्रिय होती है। इनको और एक मन को, इनको वश में करके हमको भगवान का भजन करना है। एकादशी का ये महत्व है, भोजन नहीं करना है। वैसे वास्तविकता में संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एकादशी के दिन हम सबको फलाहार, फलाहार का अर्थ ये होता है कि फल का आहार करना है, पर हम फलाहार तो नहीं महाराज, फुलाहार करते हैं। और बड़े बड़े संत, वैरागी संत वृंदावन में तो मैंने देखा है महाराज, संत जो हैं निराहार ही रहते हैं। आज एकादशी का दिन है तो हम आहार ही नहीं करेंगे, जल ही नहीं पिएंगे। भगवान जिनके पिता बेटे हैं, वसुदेव जी उनके पिता हैं, फिर भी श्री वसुदेव जी महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं। और शास्त्रों में वर्णन आया है कि किस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। रवींद्र ग्राहे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे हरिवासरे चा यदन्न भोजन नरकम प्रयांति। घर में किसी के प्राण चले गए हो, कन्यादान अगर आपको करना है, द्विज भोजने चा, ब्राह्मण आपके घर में आया है, उन्हें भोजन कराए बिना आपको भोजन नहीं करना है। भगवान अगर प्रकट होने वाले हैं, जब तक भगवान प्रकट ना हो जाए तब तक हमें भोजन नहीं करना है। और हरिवासरे चा मतलब एकादशी का दिन, यदन्न भोजन नरकम प्रयांति, इस दिन जो भोजन करता है, शास्त्रों में ये वर्णन आया है, सीधे नरक को जाता है। तो प्रयास ये करना है कि एकादशी के दिन हमें भोजन नहीं करना, भोजन नहीं करना है परंतु भजन जरूर करना है। तो एकादशी की दिव्य महिमा है। मैंने एक कथा और सुनी थी। एक स्वर्ग की अप्सरा इस धरती पर आई थी, धरती पर आई थी और विचरण कर रही थी, घूम रही थी, और घूमते घूमते उसके चरण में किसी एक अन्न का एक पेड़ होगा, उसका कांटा उसके चरण में चुभ गया। अन्न का, क्योंकि वो पेड़ था, पौधा था, तो उसका कांटा उस देवी के चरण में चुभ गया। उसके सारे पुण्य समाप्त हो गए, उसकी जो उड़ने की शक्ति थी, स्वर्ग जाने की शक्ति थी, वो समाप्त हो गई, उड़ने में असक्षम हो गई। उस राज्य का जो राजा था उसके पास गई और जाकर के कहा, राजन मैं अप्सरा हूँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ, आज एकादशी का दिन है, मेरे चरण में अन्न का कोई कांटा लग गया है जिससे मेरे पुण्य समाप्त हो गए हैं। मैं चाहती हूँ, आप इस राज्य के राजा हैं, आपके राज्य में अगर किसी ने भी अगर एकादशी का व्रत रखा है, अगर वो मुझे अपने व्रत का वो दान मुझे कर देगा, अपने उस पुण्य का दान अगर वो मुझे कर देगा, तो मैं स्वर्ग जाने में सक्षम हो जाऊँ। क्योंकि राजा के राज्य में कोई एकादशी की महिमा जानता नहीं था। राजा ने सबको बुलाया और कहा, जिसने भी आज एकादशी का व्रत रखा है वो अपने पुण्य का दान इस अप्सरा को करे। परंतु राजा के राज्य में ऐसा कोई था नहीं जो भूखा हो। सबको ढूंढा गया, सबको बुलाया गया, परंतु कोई भी ऐसा जिसने व्रत रखा हो मिला नहीं। ठाकुर जी की कृपा से एक बुढ़िया जिसने व्रत क्या रखा था, पूरे दिन उसे भोजन नहीं मिला था, उस तक जब संदेशा आया, वो राज्य में जब आई और राजा ने जब कहा कि अपने पुण्यों का दान तुम इस अप्सरा को कर दो, उस बुढ़िया ने, वृद्ध माता ने वही किया। अपने पुण्यों का दान जब, क्योंकि एकादशी का दिन था, उसने भोजन नहीं किया था, तो अपने पुण्य का दान, भोजन ना करने का दान जब उस अप्सरा को किया, तब जाकर के उसके अंदर वो दैवीय शक्ति आ पाई जिससे वो वापस अपने धाम स्वर्ग को जा। तो एकादशी की महिमा है, एकादशी के दिन हमें भोजन नहीं करना है। शास्त्र में तो ये तक वर्णन आता है कि एकादशी अगले दिन है तो दशमी की रात्रि से ही हमें भोजन नहीं करना है। रात्रि में सोते समय हमें दातून से पूरे मुख में अगर हमारे कहीं पर भी अन्न हो, उस पर विचार करके दातून से साफ करना है, क्योंकि अगले दिन एकादशी है और हम प्रातः काल उठेंगे और हमारे मुख में अन्न होगा तो हमारा वो व्रत खंडित हो जाए। प्रयास ये करना है, एकादशी के दिन हमें भोजन नहीं करना है। फिर भी अगर भोजन आप करते हैं तो एक समय भोजन करें, तो उससे आपको आधे पुण्य का फल मिलेगा। एकादशी के दिन हमें चावल बिल्कुल नहीं खाना है। एकादशी के दिन चावल का निषेध है, उस दिन चावल हमें भक्ष्य नहीं करना है। तो एकादशी के दिन चावल खा रहा है, वो मेधा नाम के ऋषि का मांस खा रहा है। और संत तो ये तक कहते हैं कि एक चावल का दाना मतलब एक कीड़े के समान। परंतु जगन्नाथ जी में जाएंगे तो आज भी ठाकुर जी को, चाहे एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, जगन्नाथ जी में आज भी श्री ठाकुर जी को
चावल का भोग लगता है और लोग कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। वहाँ पर एकादशी आज भी उल्टी लटकी हुई है। तो एकादशी एक अनंत महिमा है। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना चाहते हैं, उनको अपना बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए? अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के, उनको प्रणाम करके, दक्षिणा का दान करके, ब्राह्मणों के चरणों को धुलने के बाद, उनका चरणोदक पीने के बाद हमें व्रत का पारण करना चाहिए। स्वयं भगवान के भक्त अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान के लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। अब भगवान ने विचार किया, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा इसका राज्य है, परंतु ये मेरी सेवा में लगा है, तो उसकी राज्य की सेवा कौन करेगा? तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, भक्त मेरी सेवा में लगा है, सुदर्शन तो तुम जाओ और जाकर के भक्त अम्बरीश के राज्य की सेवा। तो एकादशी की अनंत महिमा है। बड़े बड़े संत, वैष्णव, शैव्य, चाहे कोई भी हो, एकादशी का व्रत निश्चित तौर पर रखते हैं। हमें इस बात पर विश्वास करके कि भगवान का दर्शन होगा, श्री ठाकुर जी से हमारा प्रेम होगा, हमें भी एकादशी व्रत का निर्णय करना चाहिए। और अगर एकादशी का आपको व्रत प्रारंभ करना है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी से ही हमें इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। तो ये एकादशी, उत्पन्ना एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा आपके सामने मैंने प्रकट की, प्रस्तुत की। अब विचार यही है कि आने वाली एकादशी, जो एकादशी आएंगी और जिन जिन एकादशियों का भाव मेरे मन में आएगा, उन एकादशियों की कथाएं आपके सामने अवश्य प्रकट करूंगा।